हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पहले वीडियो में जो मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने जा रही हूँ। मेरे इस वीडियो में आपको मंडाला आर्ट देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मंडाला पैटर्न में एक मोर। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पेंसिल वर्क। यहाँ एक सफ़ेद पेपर पर पेंसिल से हम एक बनाएंगे जिसमें उसका फेस, उसके पंख आदि ड्रॉ करेंगे। अपने पेंसिल को बड़े हल्के हाथों से पकड़ना है और उसे एक आकार देते जाना है। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस करके गाढ़े रंग में लाना है, लेकिन इतने भी गाढ़े नहीं कि उसको बाद में मिटाया ना जा सके, क्योंकि जब हम पैटर्न को कम्प्लीटली कलर से या पेन से करते हैं तब वो गवा हुआ नज़र आता है। इसलिए पेंसिल को हमेशा हल्के हाथों से पकड़ करके और उसको बनाना है। हम यहाँ धीरे धीरे अपना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है उस लाइन को कंप्लीट करेंगे, और ताकि हमें जब मार्कर या फिर ब्लैक कलर यूज़ करना पड़े यानी लाइन करना पड़े उस समय हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये कंप्लीट हो रहा है मेरा आर्ट पेंसिल वर्क। पेंसिल का जितना काम पहले आप कंप्लीट कर लेंगे, ड्राइंग बनाने में उतना ही आसानी होगा। इसीलिए जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हो वहाँ वहाँ पेंसिल को कर देना है। इसके बाद हम लेंगे एक मार्कर। और मार्कर इसलिए क्योंकि वो चलाने में बहुत आसान होता है और बनाने में उसकी लाइनिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। ये बहुत आसानी से पेज पर चलता है, जिस कारण से लाइनिंग को खींचने में डबल ओवर राइटिंग नहीं होता है। इसको हम धीरे धीरे करके हर एक पैटर्न को जो हमने पेंसिल से पहले किया है, पहले उसको हल्का करेंगे और उसके बाद उसी लाइन पर आउटलाइन देंगे। आउटलाइन देने के बाद हम उसमें डिज़ाइन बनाएंगे, और डिज़ाइन के बाद उसको हम अपने मनमर्जी से कोई भी पैटर्न दे करके ध्यान में रख करके जो उसके ऊपर अच्छा लगे उसको बना सकते हैं। मंडाला आर्ट का एक खासियत है, उसमें पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसमें एक जैसा समरूपता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैसा नहीं होता है तो वो मंडाला आर्ट देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। इसीलिए ध्यान रखना होता है कि हर एक लाइन, हर एक डिज़ाइन पैटर्न की तरह दिखे। ये मंडाला आर्ट की सबसे बड़ी खासियत है। इसी तरह धीरे धीरे करके हम सारे डिज़ाइंस को बनाते जाएंगे। दोस्तों, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ये दिखने में जितना खूबसूरत होता है उससे कहीं ज़्यादा इससे मेहनत लगती है। बहुत पेशेंस के साथ ही इसे बनाया जा सकता है। अब हम नीचे में इसका एक डिज़ाइन बना रहे हैं, और आप ध्यान से देखिए किस तरह से यह सब एक दूसरे को फॉलो करते हुए बन रहा है, एक पैटर्न की तरह यूज़ हो रहा है। ये मेरा पहले वीडियो है, इसलिए अगर इसमें किसी भी तरह की गलती हो जाए या फिर एडिटिंग में कोई दिक्कत हो जाए तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह हम धीरे धीरे मोर के सभी पार्ट्स को, पंखों को अलग अलग डिज़ाइन से सुंदर कलाकृतियों से भरेंगे। मंडाला आर्ट में आउटलाइन का बहुत महत्व है, क्योंकि आउटलाइन उसे सार दिखाता है। इसीलिए उसमें आउटलाइन करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है
इसमें स्टॉक्स देने पड़ते हैं, उसमें पैटर्न के साथ साथ फ्लावर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। धीरे धीरे करके हम सारे पंखों को भरेंगे और कोशिश करेंगे कि ये ड्राइंग जो है वो क्लियर दिखे, इसलिए कहीं कहीं हम उसे फील भी करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है वो कितना उभर के आया है। एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए भी हमें घंटों मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इसको आसान नहीं समझना है। और जो भी कलाकार भाई बहन अपनी मेहनत दिखा रहे हैं, उन सभी को सपोर्ट कीजिए ताकि हम मोटिवेट रहें और इस तरह का वीडियोस बनाते रहें। ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एडिटिंग, ड्राइंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं उन सभी लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ जो इस तरह के वीडियोस बनाते और डालते हैं। अब हमारा लगभग पैटर्न वर्क कंप्लीट हो गया है, आउटलाइन कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा काम बाकी है जिसको हमें करना है। हम इसे हल्का हल्का कहीं कहीं फील कर देंगे ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से दिखाई दे। अब देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बिना रंग के भी इतना प्यारा लग रहा है, तो सोचिए रंग होने के बाद ये कितना खूबसूरत लगेगा। अब हम शुरू करेंगे इसमें रंग डालने का काम। तो मोर के ऊपर के हिस्से को हम डालेंगे पीले रंग से और इसमें हल्का सा ऑरेंज कलर डालेंगे ताकि उसमें एक नेचुरल लुक आ सके। दोस्तों, मोर हो और वो कलरफुल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। मोर का तो रंगीन पंख ही उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा रीज़न है, इसलिए हम उसे कई सारे रंगों से फील करेंगे। हमारा रंग का काम आधा से ज़्यादा हो चुका है और ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने कई सारे रंगों का प्रयोग किया है, जिसमें से ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, बाकी सब रंग हैं। अब मोर की गर्दन, ये कैसे सफ़ेद रह सकता है, इसे भी तो कोई ना कोई कलर देना पड़ेगा। तो चलो उठाते हैं हम थोड़ा सा ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन
अभी देखिए, मोर के गले में तो खूबसूरत से पंख जो डॉट्स होते हैं, वो डॉट्स भी तो दिखाना है और होठों को भी लगाना है। चोंच को रंगीन ना बनाए तो मोर कैसे? आंखें इतनी प्यारी है। अब हमारा ये फाइनल टच है और ये रहा मेरा साइन। अब बताइए कि ये मोर आपको कैसा लगा। अगर मोर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को द आर्ट वाइब्स, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू।